सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम शन्नो मित्रशं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। ॐ शिक्षां व्याख्यास्यामः वर्णस्वरः मात्राबलं सामसन्तानः इत्युक्तशिक्षाध्यायः सहनौ यशः सहनौ ब्रह्मवर्चसम् अथात सगुंहिताया उपनिषदं व्याख्यास्यामः पंचस्वधिकरणेषु अधिलोकमधिज्योतिषमधिविद्यमधिप्रजमध्यात्मं तामहासगुंहिता इत्याचक्षते। अथाधिलोकं पृथिवी पूर्वरूपं द्यौरुत्तररूपम् आकाशसन्धिः वायुसन्धानम् इत्यधिलोकम्। यहाँ तक। परम श्रद्धेय स्वामी ब्रह्मेशानंद जी महाराज, समुपस्थित आत्मस्वरूप संतजन, सभी भक्तजन, कृष्ण यजुर्वेदी तैत्रेय उपनिषद, इसकी पहली वल्ली जिसका नाम है शिक्षा वल्ली, प्रतिज्ञा वाक्य है शिक्षाम व्याख्यास्यामः। ये प्रतिज्ञा वाक्य है। श्रुति भगवती स्वयं प्रतिज्ञा कर रही हैं कि अब हम
वेद के स्वाध्याय कैसे करना चाहिए, वेद का पाठ कैसे करना चाहिए, इसका वर्णन करने हम जा रहे हैं, इसका व्याख्यान करने जा रहे हैं। ये प्रतिज्ञा वाक्य था। और फिर एक प्रार्थना वाक्य हुआ, सहनौ यशः सहनौ ब्रह्म वर्चसम्। ये प्रार्थना वाक्य है। हम आचार्य और शिष्य दोनों जिस ब्रह्म विद्या का हम श्रवण मनन करने जा रहे हैं, इससे यशस्वी हों और अपने भीतर इस ब्रह्म विद्या से एक ब्रह्म तेज से हम संपन्न हो। हमारे भीतर एक ऐसी आत्मविश्वास की, आत्मबल की ऐसी अनुभूति हो, वो हमारा ब्रह्म वर्चस्व हो। अथ माने अनंतर, इसके अनंतर, अतः इसलिए। देखो दो शब्द है, अथातः। अथ माने अनंतर, अतः यानी इसके लिए। संहिताया उपनिषदम व्याख्यास्यामः। अब ये संहिता रूपी उपनिषद का व्याख्यान करने जा रहे हैं। यहाँ पर ये समझना है, संहितोपनिषद, इसको ऐसा कह लो, संहितोपनिषद, अथवा हम ये जो शिक्षा प्राप्त किए, इस शिक्षा में हमने वर्ण, स्वर, मात्रा, बल, साम, संतान, ये पूरा का पूरा समझा। इसमें संधि क्या होती है, प्रत्यय क्या होता है, वो सब का सब हमने समझा। तो इसी का हम अपने जीवन में उपासना में कैसे उपयोग करें, अब ये आएगा उपासना संबंधी। हम इसकी उपासना में कैसे उपयोग करें, इस बात का अब आगे विवेचन किया जाएगा। उपासना में कुछ ऐसे हमारी वैदिक उपासनाएं थी, वेद में जो उपासनाएं बताई गई हैं उनमें कुछ प्रमुख हैं। जैसे पहली उपासना वेद में बताई है, उसका नाम है संपद उपासना। संपद उपासना, अल्प में महत्व बुद्धि रख करके हम उपासना करते हैं। अल्प में, सीमितता में हम उसमें श्रेष्ठत्व महत्व बुद्धि रख करके जब हम उपासना करते हैं तो उसका नाम होता है संपद उपासना। दृष्टांत कैसे देंगे, जैसे हमारा बच्चा है और वो थोड़ा सा लड़ने भिड़ने में मजबूत है और दो चार मित्र आ गए तो हम कहते मेरा बेटा तो शेर है। अच्छा, बेटा शेर है तो क्या बकरी खाता है, कच्चा खाता है कि पका के खाता है? लेकिन आदमी ने कहा मेरा बेटा शेर है, तो वो बेटा जो मेरा है अल्प है, लेकिन उसमें हमने महत्व बुद्धि का आरोपण कर दिया, श्रेष्ठ बुद्धि का आरोपण किया, तो इसका नाम होता है संपद उपासना। ये संपद उपासना बहुत बार आप देखो, जिस देवता की उपासना करोगे, भगवान शिव, माँ भगवती, गणेश जी, जिस देवता की उपासना करोगे, सभी देवताओं की स्तुति में एक शब्द होगा, आप ही सारे जगत के कर्ता धर्ता हो, आप ही से सृष्टि उत्पन्न हुई, आप ही से सृष्टि चल रही है, आप ही में सृष्टि जाकर के लीन हो जाएगी। गणपति अथर्वशीर्ष में पढ़िए, हाँ, त्वमसि धर्ता, हाँ, तुम ही करता हो, तुम ही धरता हो। शंकर जी का शिव पुराण पढ़िए, तुम ही हो। फिर देवी भागवत पढ़िए तो तुम ही सब करने वाले हो। अरे सब एक अधिष्ठान स्वरूप ब्रह्म से हो रहा है, लेकिन हम किसी देवता में ऐसी महत्व बुद्धि रख करके हम उसकी उपासना करते हैं। इसका नाम है संपद उपासना। संपद उपासना एक बहुत बार हम अपने गुरुदेव में, गुरु जी के लिए क्या कहा, आप ही ब्रह्मा हो, आप ही विष्णु हो और आप ही शिव हो। अब अध्यात्म में अर्थ लगाएंगे कि ब्रह्मा के जैसे आप ज्ञान की ज्योति जगाते हो, विष्णु की जैसे ज्ञान की ज्योति की रक्षा करते हो और शिव के जैसे अज्ञान का भस्म करते हो। लेकिन
हम उनमें ब्रह्मा विष्णु महेश का भाव रखते हैं। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, ये जो श्लोक पढ़ते हैं हम ना, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुस, सबको याद है? ये भगवान के लिए नहीं है, ये गुरु गीता के श्लोक है, ये तो गुरु के लिए है। लेकिन इसको हम लोगों ने जोड़ दिया जब आरती पढ़ते हैं, आरती के बाद में कर्पूर गौरम और उसके बाद ये त्वमेव माता चाह पिता। तो अल्प में श्रेष्ठत्व बुद्धि, अल्प में महत्व बुद्धि रख करके जब हम उपासना करते हैं तो उसका नाम होता है संपद उपासना। ये वैदिक उपासनाएं थी, वैदिक उपासना। दूसरी उपासना का नाम था संवर्ग उपासना, इसका नाम ही पड़ गया संवर्ग विद्या। वहां पर आएगा वायुर्वा संवर्ग। संवर्ग उपासना में किसी क्रिया का आधार लेकर के, किसी क्रिया का आधार लेकर के जब हम किसी एक इष्ट की उपासना करते हैं तो हम कहते हैं संवर्ग उपासना। ये वायु ही सारे जगत का पालन पोषण करने वाला है, प्राण ही सारे जगत का पालन पोषण करने वाला है। तो संवर्ग उपासना में क्रिया की प्रधानता होती है और संपद उपासना में गुण की, बस ये फर्क है। और बाकी ये बृहदारण्यक श्रुति में विस्तार में आएगा, शायद बृहदारण्यक में ही है संवर्ग विद्या, हाँ छांदोग में ना संवर्ग विद्या, छांदोग में आएगा। हाँ, तो ये दो उपासना प्रधान रूप से। तीसरी उपासना होती है जिसको हम लोग आज तक पालन करते हैं, इसका नाम है प्रतीको उपासना। प्रतीक उपासना। अब पंडित जी आए, उन्होंने कहा गणेश जी का पूजन करना है, ले आओ गणेश जी का विग्रह। हमने कहा गणेश जी का कोई विग्रह नहीं है हमारे पास में, तो कोई बात नहीं, सुपारी रख दो, सुपारी रख दो और उसी को गणेश जी मान करके उपासना कर लो। तो ओ यथा प्रतिमायाम विष्णु बुद्धि, ओ सुपारी को हमने गणेश मान लिया। कई बार जब कहीं पर भूमि पूजन वगैरह करना होता है तो ऐसे 4-6 लाइन खिंचाई, और ये कौन है, ये सूर्य हैं, ये चंद्रमा हैं, ये अमुक हैं, ये नवग्रह हैं, यहाँ पर जल चढ़ाओ, यहाँ पर अक्षर चढ़ाओ, यहाँ पर एक चीज चढ़ाओ। इसका नाम होता है प्रतीक उपासना। प्रतीक उपासना में किसी चीज को हम प्रतीक बना करके और फिर हम उपासना करते हैं, ये हमारा आज तक ये प्रक्रिया चल रही है और पौराणिक दर्शन में इसकी प्रधानता हो गई। हमने चाहे तो दारू विग्रह बनाया, चाहे तो हमने पत्थर का विग्रह बनाया। ये कौन है, हमारी माँ भगवती दुर्गा जी हैं, ये हमारे गणेश जी हैं, ये हमारे राम जी हैं, ये सब का सब प्रतीक उपासना है। और अब इसमें इतना जो सबसे अपनी साधना के अनुकूल है, वेदांत की साधना के अनुकूल, उसको नाम दिया अहंग्रह उपासना। अहम ग्रह, अपने भीतर ही उस भाव का लाना, वो हमारी एक उपासना है। मैं शरीर में ही सीमित नहीं हूं, मैं तो वो आत्मा हूं जो सर्वव्यापक है। ये भी एक उपासना का ही स्वरूप होगा। मैं कौन हूं, मैं तो सत हूं, चित हूं, आनंद हूं, मैं तो निर्गुण हूं, निराकार हूं। अपने अहम में उस तत्व के भाव को, जो तत्व की दृष्टि है, उसको ला करके यहाँ पर धारित करते हैं। इसका नाम होता है अहंग्रह उपासना। चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम, ये हमारी एक उपासना है। ये साक्षात्कार हो जाएगा तो बोलने की जरूरत नहीं होगी। अनुभव में शब्द नहीं होता, अनुभव में शब्द की प्रवृत्ति नहीं है, ये हमारी उपासना है। मैं विचार करता हूं, नहीं, मैं तो चिदानंद रूपः, तो तदेको वशिष्ठा शिवा केवलो हम, अहंग्रह उपासना। यहाँ पर जो, अब देखो यहाँ पर वर्णन क्या था कि आचार्य उस अपने शिष्य को पूरे वेद पाठ की विधि पढ़ा रहे थे।
कैसे तुमको वेद के मंत्र का पाठ करना है, कैसे उच्चारण करना है, उसमें वर्ण है, स्वर है, मात्रा है, बल है। तो एक जब हम पाठ करते हैं तो वहाँ एक मेरे रोज के व्यवहार में होता है, कई बार दो शब्दों को हम जोड़ करके एक कर देते हैं और व्यवहार करते हैं। दो शब्द है राम और ईश, दो शब्द हैं, अलग अलग हैं, और हमने दोनों को जोड़ दिया, क्या हो गया बे? राम धन ईश क्या हो जाएगा? हाँ, क्या होगा? स्वामी जी सुन रहे हैं, फिर लखनऊ में देख लेंगे तुम लोगों को। हाँ, तो कौन सी संधि होगी? तो देखो कौन सी संधि होगी? रमेश, कौन सी संधि होगी? क्या हुआ देख लो, फिर अब स्वामी जी बताए। तो अब दो शब्द हैं, उन दोनों शब्दों को हमने जब किसी एक विधि से, व्याकरण की विधि से हमने उसको जोड़ा तो उसका नाम हो जाएगा संधि। और एक अक्षर है बड़ा सा, एक अक्षर बड़ा सा है, हमने उसको व्याकरण के अनुसार अलग अलग करके तोड़ करके समझा तो नाम हो जाएगा संधि विच्छेद। दो को जोड़ने का नाम होगा संधि और अलग अलग करने का नाम होगा संधि विच्छेद। तो जब हमने ये पाठ किया तो वहां पर दो अक्षरों को जैसे हमने जोड़ने की कला सीखी, उसी तरीके से इसी संधि का आधार लेकर के इस जगत में आप एकत्व की उपासना करो। इसका नाम है ये नाम अथ इसके अनंतर। यहां पर अथ का मतलब हुआ इसके उपरांत, शिक्षा के उपरांत। अतः इसलिए क्या संहिताया, ये संहिता उपनिषद का अब व्याख्यान करने जा रहे हैं। इसके 5 अधिकरण हैं, पंचस्व अधिकरणेषु, 5 चीजों में, 5 अधिकरण माने 5, जैसे अधिकरण कहते हैं जिसके ऊपर सब होता है। हाँ, तो 5 चीजों में ये दृष्टि आप ला सकते हो, 5 चीजों में। और वहां पर इस संधि के द्वारा आप उस तत्व का, एकत्व का भाव ला करके उपासना कर सकते हो। कैसे? अधिलोक, अधिज्योतिष, अधि विद्या, अधिप्रज और अध्यात्म। जो इसको ठीक ठीक समझता है, हाँ, वही समझना कि विद्वान है। ता महासंहिता इति आचक्षते, इसको महासंहिता उपनिषद कहते हैं। भाष्य देखो, भाष्य पर अथ, यहां से छूटा था ना, कहां से था? यहीं से था ना। इसके पहले था कृतार्थो ही आचार्यो नाम भवति, यहां तक पढ़ा। अथ अनंतरम अध्ययन लक्षण विधानस्य पूर्ववृत्तस्य यतो अत्यर्थम ग्रंथ भाविता बुद्धिर न शक्यते सहसा अर्थ ज्ञान विषये अवतारयितुम इत्यतः संहिताया उपनिषदम संहिता विषयम दर्शनम इति एतद् ग्रंथ सन्निकृष्टाम एव व्याख्यास्यामः। अथ, अथ का अर्थ किया अनंतर। यहां पर अथ, कल शायद हमने पढ़ा, वो प्रवचन के बीच में बोला था ना, अथ शब्द के 5 अर्थ होते हैं। प्रारंभवाची, प्रारंभवाची इसका एक श्लोक ही है। हाँ, श्लोक, हाँ, हाँ, इसका एक श्लोक है, स्वामी जी से लिखवा लेना। अथ का जो है पहला होगा प्रारंभवाची, दूसरा मंगलवाची, तीसरा इसका अथ शब्द का प्रयोग होता है पूर्णता के अर्थ में, चौथा अर्थ होता है इसका संशय में। जब कभी हमको प्रश्न करना होता है तो अथ शब्द से भी शुरू कर सकते हैं। और एक होता है यहाँ पर आनंतर्य, जहाँ पर ये ब्रह्मसूत्र में आनंतर अर्थ लिया है, यहाँ पर भगवान भाष्यकार ने कहा अथ अनंतरम, इसके अनंतर। किसके अनंतर? किसके बाद में? अध्ययन लक्षण विधानस्य,
जो ये वेद के अध्ययन का लक्षण है उसका जो बता दिया अभी, वही वर्ण स्वर वो सब जो बता दिया, उसके पूर्व वृत्त से ये जो पहले बताया, या तो अत्यर्थम ग्रंथ अब क्या हुआ कि वो जो बताया गया था तुमको ऐसा वेद पढ़ना चाहिए, तो वेद पढ़ते पढ़ते ग्रंथ भाविता बुद्धि, उसकी बुद्धि क्या है, वेद के पाठ में जम के लग गई, ग्रंथ भाविता। अब वो सवेरे से अपना पाठ करना शुरू कर देता है, जैसे ध्यान आया अपना पाठ करना शुरू कर देता है। उसको कहो बेटा जरा सा इस मंत्र का अर्थ अपने बुद्धि में तो लाओ ना, पुरुष एवेदगुम सर्वम, नहीं, बस पाठ करने में मजा आता है। तो ऐसा जिसका पाठ करने में बहुत ज्यादा बुद्धि लग गई, ग्रंथ भाविता बुद्धि, न शक्यते सहसा अर्थ ज्ञान विषये अवतारयितुम, जिसकी बुद्धि पाठ में ज्यादा लग गई उसको अचानक कहिए कि इसका अर्थ आप बुद्धि में धारण करिए, तो उस मंत्र का अर्थ बुद्धि में धारण वो नहीं कर पाता। ये अब ये हमारे यहाँ के ज्यादातर जो है जो पौरोहित्य कर्म करने वाले हैं उनके साथ हो सकता है। ना शक्यते, वो सामर्थ्य बुद्धि वो धारण करने में समर्थ नहीं होती। सहसा अर्थ ज्ञान विषय, उसको बताओ कि इस मंत्र का अर्थ क्या है। अब देखो एक हमेशा पढ़ते हैं ना, चंद्रमा मनसो जाता चक्षो सूर्यो अजायत। अभी ये मंत्र तो सबको याद है, हाँ सब पढ़ते हैं, लेकिन चंद्रमा मनसो जाता है, ये चंद्रमा कहाँ से पैदा हुए, मन से। मन से कैसे पैदा हुए, मन से, मन मेरे भीतर है, चंद्रमा वहां पर है, कैसे पैदा हुए। हाँ, चंद्रमा वहां है और मन मेरे पास में है, हाँ कैसे पैदा हुए। हाँ, तो अब इस अर्थ ज्ञान को समझने में धारण जल्दी हो नहीं पाता। तो ना शक्यते सहसा अर्थ ज्ञान विषय अवतारयितुम, अर्थ ज्ञान को भीतर अवतारित कर ले इसमें समर्थ नहीं होते। इति यतः, इसलिए संहिता या उपनिषदम संहिता विषयम, ये आगे का संहिता विषयक जो उपनिषद है ये दर्शन इस ग्रंथ को आगे बताया जा रहा है, जिससे अर्थ ज्ञान भी धारण हो जाए। अर्थ ज्ञान धारण हो जाएगा तो उपासना करेगा। इति एतद ग्रंथ निकृष्टाम एव, ये बिल्कुल सन्निकृष्ट पास में है, संधि के द्वारा बिल्कुल आप अर्थ को धारण कर सकते हो, उपासना कर सकते हो, इसलिए इसका वर्णन किया जा रहा है। पंचस्व अधिकरणेषु आश्रयेषु ज्ञान विषयेषु इत्यर्थः, 5 इसके अधिकरण हैं, 5 विभाग हैं। अधिकरण है यानी 5 ऐसे विभाग हैं जिनको आधार बना के आप उपासना कर सकते हो। पंचसु अधिकरणेषु आश्रयेषु ज्ञान विषयेषु, ये 5 अधिकरण ज्ञान के विषय हैं जिनके द्वारा से आप समझ करके उपासना कर सकते हो। 5 ही विषय हैं। जैसे और कई बार हम कहेंगे 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। 3 शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। 5 कोश हैं, अन्नमय कोश, मनोमय, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंद। ऐसे 5 विषय हैं, 5 अधिकरण हैं जहां पर आप ऐसी उपासना को समझ सकते हो, कर सकते हो। कानि तानि इत्याह, कौन कौन से हैं। कानि तानि इत्याह, वो कौन कौन से 5 हैं, तो कहते अधिलोकम, लोकेषु अधि यद दर्शनम तद अधिलोकम। देखो अधिलोकम वो पहला था अधिलोकम, मंत्र में है। अधिलोकम का अर्थ किया लोकेषु अधि यद दर्शनम, इस लोक में ये जो हमको ये जगत दिखाई पड़ रहा है, वैसे कहते हैं लोक्यते इत लोका। हमारे गुरुदेव कहते थे हमेशा, लोक शब्द का, ये गुरुदेव का भाव था, अनुभव के क्षेत्र का नाम ही लोक है। जहां
बैठ करके, जहां रह करके, जहां रह करके हम किसी अनुभूति को प्राप्त करते हैं, अनुभव प्राप्त करते हैं, उसी का नाम होता है लोक। लोक्यते, जहां पर एक प्रकाश वृत्ति पैदा होती है, ज्ञान की वृत्ति पैदा होती है, उसी का नाम होता है लोक। अनुभव के क्षेत्र का नाम ही लोक है। हाँ, तो देखो, लोकेशु अधियत दर्शनम, इस लोक में जैसा देखा जा सकता है, जैसा अनुभव किया जा सकता है, उसी का नाम है अधिलोक। अब इसी को आगे भी देख लो। तथा अधि ज्योतिषम, अधि विद्यम, अधि प्रजम, अध्यात्मम इति। ये पूरे 5 हो गए ना, अधिलोक, अधि ज्योतिष, अधि विद्या, अधि प्रज और अध्या, ये 5 हो गए। तायेता पंच विषया उपनिषदो लोकादि महावस्तु विषयत्वात् संहिता विषयत्वाच्च महत्यश्च ता संहिताश्च महासंहिता इति आचक्षते। वो मंत्र में है ता महासंहिता इत्याचक्षते, मंत्र में है ना, उसका ये व्याख्यान है। तायेता पंच विषया, ये जो 5 इसके अधिकरण बताए, 5 अधिकरण बताए, 5 विषय वाले उपनिषद, लोकादि महावस्तु, इस सारे जगत में वही महान है, वही श्रेष्ठ है, ये महत है, श्रेष्ठ है। और क्यों श्रेष्ठ है? महत विषयत्वात्, सारे जगत को अपने भीतर समेट लेगा। अथवा संहिता विषयत्वाच्च, और ये उपासना में आप व्यष्टि को समष्टि के साथ एक करके उपासना करते हो। उपासना का मूल यही है कि व्यष्टि में हम समष्टि का भाव लाते हैं, छोटे में हम सारे जगत को समा लेते हैं, यही उपासना का मूल होता है। तो महत्यस्य, ये महान है, और संहिता संबंधी उपासना है, इसलिए इसका नाम पड़ा महासंहिता। इति आचक्षते कथयन्ति। कौन कहते हैं ऐसा? कौन कहते हैं? सबको नहीं समझ में आएगा तो भाष्यकार करें वेद विदः, जो वेद को जानते हैं, जो इस वेद की विद्या को जानते हैं। हाँ, अथ देखो, अब यहां पर आया अथ, वहां पर मंत्र में है अथाधिलोकम। देखो, अथ तासाम यथा उपन्यस्तानाम अधिलोकम दर्शनम उच्यते। अब ये जो 5 खास करके मूल अधिकरण हैं, 5 चीजें हैं जिनमें हम व्यष्टि में समष्टि का भाव रख करके उपासना कर सकते हैं। तो तासाम, उन सब के मध्य में, 5 में जैसे बताया है, यथा उपन्यस्तानाम, जैसे प्रारंभ किया था, उपन्यास किया था, वैसे, उपन्यास मतलब किताब नहीं, प्रारंभ किया था, और उससे पहला हुआ अधिलोकम दर्शनम उच्यते। अधिलोक का दर्शन कैसे करें, अधिलोक में, इसी लोक में हम कैसे दर्शन करें। हाँ, अब एक हमने कहा ना पहले, याद है कि संधि पढ़ने में और संधि विक्षेप में मन लगा हुआ है। एक एक शब्द जब कहीं पर आता है तो उसको हम तोड़ के देखते हैं, संधि विच्छेद करते हैं, तो समझ में आ जाता है। फिर जब 2 शब्द है तो उसको जोड़ करके लिखने की कला सीख जाते हैं, संधि करने की। अब उसी में चित्त लगा हुआ है, तो उसी संधि के माध्यम से ये सारे जगत 5 में आप उपासना में जोड़ लो। जो हम करते हैं वहीं से उपासना शुरू होगी, जहां खड़े हैं वहीं से यात्रा शुरू होती है। यात्रा वहां से शुरू होती है जहां आप इस समय वर्तमान में हो, यही ना। अब कल किसी का फोन आया, स्वामी जी हम आपके आश्रम में आना चाह रहे, रास्ता बताइए। हमने कहा रास्ता तो तब बताएं, पहले जब तुम्हें बताओ कि तुम हो कहाँ पर, कहाँ से बोल रहे हो, यही तो ना। तुम कहाँ से बोल रहे हो? अब तुम नैनी से बोल रहे हो कि झूसी से बोल रहे हो कि फाफा मुंह से बोल रहे हो? हाँ भाई, आपने कहा स्वामी जी रास्ता बताइए, तो हमने कहा कि पहले तुम ये बताओ कि तुम खड़े कहाँ पर हो, तब तो हम रास्ता बताएंगे ना।
तो हमारी यात्रा वहीं से शुरू होती है जहां पर आप स्थिर, हाँ वहीं से शुरू होगी। तो अब हम यहां से शुरू कर रहे हैं। कहां से? कहां से? ये जो संधि करने में, पढ़ने में खूब उसका मन लगा हुआ है, अब उसको उपासना के द्वारा आगे बढ़ाना है। तो दर्शन क्रम विवक्षा अर्थो अथ शब्द सर्वत्र। हाँ, जो यहां पर दर्शन क्रम विवक्ष अर्थो अथ, यहां पर अथ शब्द आएगा ना, अथाधिलोकम, उसमें अथ शब्द आएगा ना, तो वो अथ शब्द का है कि दर्शन क्रम, इस प्रकार से आपको देखना है, इस प्रकार से आपको समझना है। ये वहां पर अथ शब्द से यहां पर उसका अर्थ हो रहा है। अथ शब्द का अर्थ क्या हो रहा है कि आपको इस प्रकार से दृष्टि रखनी है। और कहां पर? आगे पांचों में, सर्वत्र, आगे पांचों में, आगे पांचों में आपको इस प्रकार से दृष्टि रखनी है। कैसी दृष्टि रखनी है? अब यहां पर अब थोड़ा मंत्र में आया था, पृथ्वी पूर्व रूपम। हाँ हाँ हाँ, किसका नाम लो? राघवानंद जी महाराज हैं। हाँ, नाम रखा राघवानंद, यही ना संधि है, संधि है ना। इसमें दो शब्द जुड़े हैं ना। कौन कौन का शब्द? अरे एक राघव, राघव, और दूसरा शब्द है आनंद, यही ना। और राघव और आनंद दो शब्द हो गए। हाँ, आनंद माने सुख। अरे महात्मा का नाम आनंद ही होता है। चाहे कौन है, हमारे स्वामी ब्रह्मेशानंद महाराज हैं, हाँ, हमारा कृष्णानंद हैं, हमारे जगदानंद हैं। तो आनंद, आप लोगों को अपने नाम के साथ में आनंद लगाना है कि नहीं? आनंद चाहिए कि नहीं? सभी महात्मा लोग कहते हैं सुख चाहिए, आनंद चाहिए, आनंद चाहिए। महात्माओं के नाम की आगे लिखा होता है आनंद। तो आनंद, राघव, राम, राघव माने राम जी, आनंद माने सुख, दोनों को प्लस कर दिया, बीच में जोड़ा एक संधि से, तो क्या हो गया? राघवानंद। हाँ, राघवानंद, देवानंद, कृष्णानंद, जगदानंद, अभयानंद। कौन? अभय, धन। अभय माने जो हमेशा डरता रहे, यही ना। अभय माने मैं हमेशा डरता रहता हूं। अभय माने जो कभी किसी से भयभीत ना हो, और फिर उसके साथ आनंद भी हो, तो नाम हो गया पूरा। तो देखो दो शब्द हुआ ना, दो शब्द हुआ, एक पहले आया और एक बाद में आया, दो शब्द हुआ। दोनों को हमने बीच में जोड़ा, प्लस किया, और बाद में फिर उसका जो है पूरा नाम हो गया अभयानंद, राघवानंद। ठीक इसी प्रकार से इस लोक में, अथाधिलोकम, इस पूरे लोक में आपको उपासना करनी है। तो कैसी करनी है? पृथ्वी पूर्व रूपम, पूर्वो वर्ण पूर्व रूपम। देखो पूर्वो वर्ण, जो पहले शब्द आ रहा है, पहले शब्द आ रहा है समझना, उसको पृथ्वी के साथ जोड़ दो। जब संधि करते हो तो पहला वाला शब्द कोई ना कोई होगा पूर्व का, तो पूर्व का शब्द को पृथ्वी के समझो, ये पृथ्वी, सारी पृथ्वी ही पूर्व का वर्ण है। और फिर इसके बाद में हाँ क्या आएगा? देव उत्तर रूपम। हाँ, फिर देव उत्तर रूपम, यानी ये जो देव माने अंतरिक्ष, देव का मतलब हुआ अंतरिक्ष। जो अंतरिक्ष है इसमें दो जगह पर अलग अलग मत है, आकाश और अंतरिक्ष, ये दो में अलग अलग दो जगह पर मत है। एक जगह पर ऐसा कहा गया है, जितना हमारी नजरों से दिखाई पड़ रहा है उसको हम कहते हैं आकाश, और जो अनंत है उसको हम कहते हैं अंतरिक्ष। देव माने अंतरिक्ष, हाँ, द्युलोक। तो एक जगह पर ऐसा वर्णन आएगा कि जो नजर के अंदर है आकाश है, खाली जगह, और जो नजरों से दूर है वो द्युलोक, अंतरिक्ष है। दूसरी जगह पर इसको अलग कर दिया कि जो दिखाई पड़ रहा है वो देव है और अनंत आकाश है। ये दोनों जगह से बात आती है।
दोनों बातें अपनी अपनी जगह पर है। यहां पर कहा द्यौ उत्तर, नहीं, पहले आकाश की सबसे पहले उत्पत्ति। देखो मंत्र है, तस्माद् वा एतस्माद् आत्मनः आकाश संभूतः। सबसे पहले आकाश पैदा हुआ। आकाशाद् वायु, वायोरग्नि, अग्निरापः, अद्भ्या पृथिवी, पृथिव्याम ओषधयः, ओषधीभ्यो अन्नम, अन्नात् पुरुषः। ये पूरा क्रम है। हाँ, तो हाँ, देव उत्तर रूपम, ये जो अंतरिक्ष है ये ऊपर का सारा सामान लो। जैसे वो जब संधि कर रहे थे तो एक पहले था एक बाद में था, तो ऐसे पहले वाले को पृथ्वी समझ लो और बाद वाले को पूरा अंतरिक्ष समझ लो। आकाश संधि, ये पृथ्वी और अंतरिक्ष में जोड़ने वाला कौन हो गया? आकाश। जैसे संधि करते तो प्लस हो गया, ये जोड़ने वाला हो गया। तो पृथ्वी, अंतरिक्ष और आकाश, और इसमें जो वायु चलती है, जो हमको ऑक्सीजन मिलता है, समझ लो यही जोड़ के रखने वाला है। जैसे 4 ईंट को जोड़ के रखने वाली सीमेंट होती है, सीमेंट ना हो तो 4 ईंट नहीं जुड़ेगी। तो वायु संधानम, वायु क्या है? हमको जोड़ के रखने वाला है। देखो भाष्य में देखना, हाँ, संहिताया पूर्वे वर्णे पृथ्वी दृष्टि कर्तव्य इति उक्तम भवति। संहिता में, संहिताया माने इस संहिता उपनिषद में उपासना के कर्म में पूर्वे वर्णे, पूर्व का जो वर्ण है संधि में, पृथ्वी दृष्टि कर्तव्य, उसको पृथ्वी के साथ जोड़ के देखो। उपासना में जैसे कहा था ना कि हमने सुपारी को गणेश जी समझ लिया, ऐसे ही पूर्व के वर्ण में पृथ्वी की दृष्टि रखना है, बाद वाले शब्द में अंतरिक्ष की दृष्टि रखनी है, ऐसा समझो। तथा द्यौ उत्तर रूपम, द्यौ माने अंतरिक्ष, बाद वाला, आकाशो अंतरिक्ष लोकः, आकाश, ऐसा। संधि, संधि मध्यम, संधिर मध्यम, संधि मध्यम पूर्व उत्तर रूपयो संधीयते अस्मिन् पूर्वो उत्तर रूपे। ये जो संधि है ना, संधि क्या कहोगे? बीच में जो है संधि मध्यम। कैसे मध्य में कैसे हुआ? पूर्व उत्तर रूपयो संधीयते, पहले वाले को और बाद वाले को जो संभाल के रखता है, जोड़ के रखता है, उसी को तो आप कहोगे संधि। ऐसे हम लोग पहले पढ़ते थे शिमला संधि, संधि माने समझौता, हाँ यही ना। तो जो जोड़ के रखता है तो संधीयते अस्मिन् पूर्व उत्तर रूपे, पूर्व और उत्तर दोनों के वर्ण को जो जोड़ के रखता है उसी का नाम है संधि। तो पृथ्वी पूर्व में, अंतरिक्ष उत्तर वाले में और आकाश बीच वाले में, और उसके साथ वायु संधानम। जब वो जुड़ा हुआ है आपने संधि कर दिया, ए कौन हो गया? बोले अमुक, इसका ए नाम हो गया। तो वायु संधान, संधीयते अनेन इति संधान, जिसके द्वारा वो संधि की जावे, जोड़ा रखा जावे, उसी का नाम हो गया संधान। इति अधिलोकम दर्शनम उक्तम, ऐसा अधिलोक में दर्शन करना चाहिए। अथ अधिज्योतिषम इत्यादि समानम, भाष्य में केवल इतना कह दिया, आगे का जो 4 और है बिल्कुल समान है। इसी तरीके से उपासना के क्रम में तुमको समझ लेना है। तो आगे का जो 4 है, ये पृथ्वी वाला पहले बता दिया विस्तार में, अधिलोक को पहले विस्तार में बता दिया। अधिज्योतिष, अधिदैव, अधिविद्या और अध्यात्म, ये चारों को भाष्य नहीं लिखा भगवान भाष्यकार ने, और भगवान भाष्यकार ने कहा जो मंत्र में लिखा है उसी से समझ लेना। तो इस प्रकार से जिसकी चित्त वृत्ति, मनोवृत्ति ऐसी साधना में लगी है, वो इस प्रकार से उपासना करे। व्याकरण पढ़ने वाला ऐसी उपासना करे, ऐसी उपासना करे। जब एक एक शब्द में वो देख ले कि इसमें देखो पृथ्वी तत्व भी है, अंतरिक्ष भी है, आकाश भी है, और साथ में ये जुड़ा हुआ भी है।
आपके साथ में, सभी के नाम के साथ में कुछ न कुछ जुड़ा हुआ है। हाँ, मनीषा, मनीषा एक शब्द है। संधि करो, संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? संधि विच्छेद करेंगे तो इसका कैसे होगा? तो उसमें देखो, अब दो शब्द है, उसमें दो जुड़ा हुआ है। मनीषा में दो जुड़ा हुआ है, एक ही नहीं है। हाँ, अब किसी की लड़की का नाम मनीषा है तो बड़े ध्यान से सुन रहे हैं ना, मतलब क्या होगा वरुण? ना, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। मन धन ईसा नहीं होगा। हाँ, मन का रूप चलाओ, मन का रूप चलेगा, प्रथमा द्वितीय तृतीया चतुर्थी, तब उसमें कैसा रूप चलेगा? कोई बता सकता है मन का रूप? हाँ, तो वहां पर मन शब्द नहीं आएगा, मनसा। तो मन का ईश्वर, हाँ, सा लगेगा वहां पर। हाँ, तो वहां दो शब्द जुड़ा हुआ, तो एक पूर्व का हो गया, एक उत्तर का हो गया। हाँ, एक पूर्व का रूप हो जाएगा, एक उत्तर का रूप हो जाएगा। और इस प्रकार से जो है देखो, पूर्व रूपम उत्तर रूपम, और ऐसा संधि के द्वारा भी हम उपासना कर सकते हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज हमारे परम श्रद्धेय, परम पूज्य, परम आदरणीय महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी रामेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज आप दर्शन दे रहे हैं। आपकी बड़ी अनुकंपा, लखनऊ वाले तो पहचान गए स्वामी जी को, और बाकी शायद जो दिल्ली वाले हैं, मेरठ वाले हैं, वो भी पहचान लेंगे धीरे धीरे। हाँ, तो हमारे बहुत ही स्नेही, हमारे परम श्रद्धेय स्वामी जी का दर्शन हुआ। तो आज हम ये जो उपासना संबंधी ये संहिता थी, संहिता उपनिषद, जिसमें किसी बच्चे को वेद पाठ कैसे करना है और उसको बताया, और पाठ के माध्यम से ही हम उपासना, जैसे कर्म से उपासना में प्रवेश करेंगे, कर्म उपासना के बाद ज्ञान में प्रवेश करेंगे, तो वेद पाठ से उपासना हम कैसे करें, इस बात का ये प्रारंभ किया। तो जैसे 5 जगहों पर आप उपासना के लिए उपयोग, जैसे हमने भगवान का मूर्ति बना के उपासना किया, या सुपारी रख करके उपासना कर दिया, या जमीन पे ही ऐसे नौगरा बना दिया और हमने उनकी पूजा कर दिया, तो ऐसे, या कभी कभी अपने शरीर में भी हम उपासना करते हैं, देहो देवालयो प्रोक्ता। तो ऐसे उपासना के 5 स्थान हैं, जिसमें पहले का नाम हुआ अधिलोक। हे विद्यार्थी, तुम व्याकरण पढ़ते हो तो अधिलोक रूपी उपासना करो। एक पहले का वर्ण, एक बाद का, उसमें एक संधि है और बाद में उसको जोड़ के रखना है। तो क्या हो गया, उसमें पूरा का पूरा शब्द हो जाएगा, पूर्व, उत्तर, बीच की संधि और उसको जोड़ के रखना। तो पृथ्वी, सारी पृथ्वी, ये हमारा पूर्व का वर्ण है। अंतरिक्ष द्युलोक उत्तर का वर्ण है। जो आकाश है वो जोड़ के रखता है, और वायु संधानम। इस प्रकार से उपासना करनी चाहिए। मैं यहीं पर विश्राम दे रहा हूँ, और स्वामी जी महाराज से थोड़ा आशीर्वचन मिलेगा। कुंभ का यही है कि सभी संतों के कुछ कुछ आशीर्वचन हमको मिलते रहें। संतों की अनुभूति, संतों की साधना की, उनकी तपश्चर्या की, उसको अनुभव मिलता है, आशीर्वाद मिलता है। तो पूज्य स्वामी जी का थोड़ा नमोस्तुनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षि शिरोरुबावे सहस्र। पतित पावनी कल्याणी भगवती त्रिवेणी के पावन संगम पर
हमारे परम श्रद्धेय महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी जी महाराज के इस पावन शिविर कैंपस में निरंतर स्वाध्याय की इस आनंद में, इस सरोवर में जरा सी आप लोग तो डुबकियां लगा रहे हो, छिट्टा मुझको भी मिल गया है और मैं धन्य हो गया हूं। हम लोग वास्तविकता परम सौभाग्यशाली हैं। और जब मैं आया तो स्वामी जी ने बहुत सुंदर विषय रखा, उपासना। क्योंकि श्रद्धेय स्वामी जी महाराज तो वेदांत के उपासक हैं, वेदांत केसरी है। और मैं हृदय से आपका प्रेम, आपका सम्मान, आपका स्नेह अपने हृदय में, अपने आंचल में संभाल के रखता हूँ, आपको वंदन करता हूँ। श्रद्धेय स्वामी जी मंच में बैठे हुए हैं, हमारे श्रद्धेय स्वामी अनंतानंद जी एवं सभी साधकगण, हमारे तिवारी जी, उपस्थित सभी बंधुओं, मातृशक्तियों, बटुकों, उस परमात्मा को प्राप्त करने का ये सबसे बड़ा उपासना का मार्ग जो वेदांत सत्संग है, जो हमारे श्रद्धेय स्वामी जी निरंतर, चाहे वो यहाँ प्रयाग के संगम में बैठकर हो, चाहे वो लखनऊ के जन आश्रम में बैठकर हो, चाहे हरिद्वार में बैठकर हो, मैंने तो एक चीज देखा है, जहाँ बैठते हैं आपका जीवन एक स्वाध्याय में। देखो ये हम कर नहीं सकते, ये हम नहीं कर सकते। हम तो मैनेजर का काम कर सकते हैं स्वामी जी, मैनेजमेंट करा लो हमसे, काम करा लो हमसे, लेकिन आपका जो मैं निवेदन करूं, मैं बड़ा इंप्रेस रहता हूं स्वामी से। सबका विषय है ना, क्योंकि मैं तो साहित्य का, दर्शन का छात्र हूं। साहित्य, संगीत, कला, नाबीना, साक्षात पशुनाम श्रीणाम। मेरे जीवन में तो मैं एक साहित्य का स्टूडेंट रहा और मैं खूब भ्रमण करता हूं। और स्वामी जी भ्रमण के साथ साथ वेदांत तक की उपासना कराते हैं। जहां भी बैठेंगे, 2 लोग हो, 10 लोग हो, 50 लोग हो, 100 लोग हो, और अकेले में भी हो। एक बात की घटना बताता हूं। हम 2019 में हम लोग बंबई में थे और एक दिन सुबह सुबह मैंने पूछा बच्चे से कि महाराज जी कहाँ? बोला कमरे में है। क्या कर रहे? करें मालूम नहीं। मैंने अचानक दरवाजा खोला, वो अकेले बैठकर स्वाध्याय कर रहे थे। सामने कोई हो या ना हो, जिसके जीवन में साधना है, जो साधु है, कोई ध्यान में बैठता है, कोई उपासना करता रहता है कि अपने स्वाध्याय करता रहता है। क्योंकि भगवान भी यही कहते हैं, यानी सहस्र भूतानम तस्यम जागृति संशय। सारी दुनिया की कोलाहल खत्म हो जाए, सारी दुनिया सो जाए, तो साधु जाग कर एकांत में एकाग्र होकर फिर वो साधना करता है। तो मैंने देखा कि स्वामी जी जो है सुबह सुबह स्वाध्याय कर रहे थे, अकेले बैठे एक पलंग के ऊपर और स्वाध्याय कर रहे थे। थोड़ी देर मैं धीरे से दरवाजा खोला और देखा स्वाध्याय कर रहे थे। मैंने फिर धीरे से दरवाजा बंद किया और आधा घंटे के बाद जब मुझे मिले तो मैंने कहा आप तो बहुत अच्छे स्वाध्याय कर रहे थे। बोला आपने कहाँ देखा? मैंने कहा देख लिया, मैं थोड़ी चोरी कर ली। नहीं तो कहने का तात्पर्य है ये उपासना है। प्रत्येक व्यक्ति, कोई मूर्ति पूजा में चला जाता है, कोई ध्यान में चला जाता है, कोई सेवा में चला जाता है। प्रत्येक व्यक्ति देखिए, किसी को देखिए वो सेवा में लगा रहता है कि मैं सेवा करूं। कोई कहता है कि मैं 4 गीता के श्लोक से या वेदांत के या श्रुति से मैं किसी न किसी को 2 शब्द ज्ञान से उसके अंदर में कुछ बैठा दूं। और इसके लिए एक बात कहूं, इसके लिए श्रद्धा चाहिए। और वो श्रद्धा देखो गुरु बनाते हैं। मैं एक छोटी सी बात कहकर वाणी को विराम करूंगा, क्योंकि 10 बजे तक का समय है, आगे भी हम लोग को जाना है। तो मैं एक दृष्टांत बताऊंगा। यदि जीवन को ज्ञान तो महाराज जी दे रहे हैं, देखो हमारे श्रद्धेय स्वामी जी आपको ज्ञान तो भंडार है, इनके पास ज्ञान का भंडार है, और उस ज्ञान के साथ साथ उपासना की पद्धति बता रहे थे। और उसके लिए आपको एकाग्र, एक चित्त जजाग्रतो दूर मुदयति दैवंतु सुप्तस्य। जितने आप अंदर जाओगे, एकाग्र हो जाओगे, और अंदर की सारी कोलाहल, सारी अंदर के काम, क्रोध, मोह, मद, वो सब जिस प्रकार से आप फिटनेस करके अपने कैलोरी जलाते हो, उसी प्रकार के इस स्वाध्याय से अंदर की काम, क्रोध, मोह, मद, इस वासनाओं को जलाकर स्थिर स्वरूप में जैसे आप जाओगे, तब आप अपने अंदर की स्वरूप को जानने के लिए आपके निष्ठा चाहिए। मैं एक छोटी सी बात दृष्टांत कहूँगा। जिस प्रकार से यहाँ स्वाध्याय चल रहा है, उसी प्रकार से स्वाध्याय करते 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 20 साल चल रहे थे। तो एक दिन गुरुदेव ने सामने एक कोई जो स्वाध्याय में बैठा हुआ मंद बुद्धि का एक बालक था,
उसको कहा इधर आओ, कई बार कहा करता हूं मैं ये। तो उसको उठाया, कहा ये मंद बुद्धि का है, बाकी सब लोग स्वाध्याय कर रहे हैं, चलो उसको लेकर एक घूमने के लिए निकल गए, चलो घूम के आते हैं जरा थोड़ी देर। आश्रम के पास में एक गंगा जी बहती थी और वो नदी सूखी हुई थी, नदी पार करके चले गए। बड़ी जोरदार बरसात हुई, बहुत जोरदार बरसात हुई। तो गुरुदेव ने कहा कि भाई बरसात हो गया, चलो लौट चलें। लौटते लौटते इतनी बरसात हुई जैसे भादव की होती है, सावन की होती है। तो नदी भर गया। जब नदी भर गया तो गुरुदेव ने कहा कि भाई नदी तो पार करना है। गुरुदेव को चिंता हो गई, ये मंद बुद्धि का है और कहीं बह गया, कुछ हो गया। तो गुरुदेव को चिंता हुई। आप कहीं भी बैठे हो, गुरुदेव से जुड़े हो, तो गुरुदेव को यह पता होता है कि मेरा साधक, मेरा सेवक क्या कर रहा होगा, उसके अंदर कोई आपत्ति तो नहीं है, कोई विपत्ति तो नहीं है, कोई कष्ट तो नहीं है। उसको किसी प्रकार से थोड़ी सी ज्ञान हो जाए, कोई भक्ति आ जावे, कोई थोड़ा सा ज्ञान आ जावे तो इसकी कल्याण हो जावे, नहीं? तो ये एक बात बताओ, हमने इतने सारे तामझाम किया, किस लिए किया है? ये सब आपके कल्याण के लिए तो किया है। इतना बड़ा शिविर लगाना, 2 महीने से ठंडे में रहना, कमरे बनाना, ये हाल बनाना, और वो रोज आओ भाई बैठो, सुबह सुबह, अरे भाई सुबह 8 बजे से समय है, जल्दी जल्दी बाल भोग पाओ और आके बैठो। किस लिए? ताकि आपके कल्याण के लिए। तो गुरुदेव ने कहा भाई कहीं ये बच्चा बह न जाए, तो पानी काफी हो गया। तो गुरुदेव ने कहा भाई चलो बेटा, तैरना है, बस पार करना है। तो देखा कि पानी वक्षस्थल तक आ गया, थोड़ा और ऊपर बढ़ गया। तो गुरुदेव को चिंता हो गई। गुरुदेव ने कहा सुनो, तुम बह जाओगे, भाव बहुत तेज है, मेरी बाजू पकड़ लो, मेरी बाजू पकड़ लो। शिष्य ने कहा कि गुरुदेव ने कहा बाजू पकड़ लो, मेरी क्या सामर्थ्य है? अच्छा एक बात बताओ तिवारी जी, आप गुरुदेव कहेंगे बाजू पकड़ लो, पकड़ लोगे? पकड़ लोगे? तो पक्के चले हो आप। तो उसने कहा, जिसको मंद बुद्धि का समझते थे, तो कहा कि यार बाजू पकड़ लो। उसने सोचा कि मैं गुरुदेव की बाजू कैसे पकड़ लूं, मेरी क्या सामर्थ्य की? चरण तो पकड़ सकता हूं, बंद हूं गुरुपद, नहीं? चरण तो पकड़ सकता हूं, लेकिन बाजू कैसे पकड़ लूं? कहते हैं श्री गुरु चरण सरोज रज, नहीं? हनुमान चालीसा पढ़ते हो ना? कहा गुरुदेव का चरण तो मैं पकड़ सकता हूं, लेकिन मैं बाजू कैसे पकड़ लूं? वो थोड़ा सा भ्रम हो गया। गुरुदेव ने फिर दोबारा कहा, तीसरी बार फिर कहा। तो जब उसने बाजू नहीं पकड़ा, पानी यहां तक आए, तो गुरुदेव ने बाजू पकड़ ली। गुरुदेव ने बाजू पकड़ ली और नदी पार कर गए। तो गुरुदेव ने बड़े अफसोस के साथ कहा कि आज मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। बड़ा क्या? तुमको मैं मंद बुद्धि का समझता था, वाकई तुम मंद बुद्धि की हो। बोला गुरुदेव मैंने क्या अपराध किया? अपराध यह है कि तुमने मेरे आज्ञा का उल्लंघन किया। बा गुरुदेव पहले 2 बात मेरी सुन लीजिए। बोला क्या? मैंने आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया, इसके लिए जो आप मुझे सजाएं देंगे, जो दंड देंगे मुझे स्वीकार है, पर 2 बात मेरे निवेदन सुन लीजिए। निवेदन यह है, पहली बात तो मेरी क्या सामर्थ्य है गुरुदेव की मैं आपकी बाजू पकड़ लूं, और रही बात नदी की, ये तो संसारिक नदी है, मैं बह भी जाता तो थोड़ा आगे जाके निकल जाता, लेकिन मुझे तो भवसागर पार करना है। और जिसका गुरु बाजू पकड़ ले, दुनिया की कोई ताकत नहीं कि वो भवसागर पार करने से रोक सके। तो कहने के तात्पर्य कि गुरुदेव हमको स्वाध्याय इसलिए कराते हैं, साधना इसलिए देते हैं, ज्ञान इसलिए देते हैं, ताकि आपकी बाजू गुरुदेव पकड़ के इस लोक से परलोक तक की यात्रा आपको सहज भाव से करा सकें, अपने स्वरूप को आप जान सकें, और जन्म जन्मांतरों के इन बंधनों से मुक्त होकर जीवन को वास्तविकता आप सफल बना सकें। इसलिए गुरुदेव ये सुंदर स्वाध्याय का जो आपको यहाँ इतना सुंदर शिविर लगा है। और मैं जब आया तो उपासना की बात चल रही थी, और उपासना हमारे जीवन में बहुत मायना रखती है। आप गुरुदेव की उपासना करते हो, नारायण की उपासना करते हो, बस उपासना करने की अनेक तरह हैं, पर आपकी श्रद्धा पर नियत होती है। तो आप लोग बड़े श्रद्धावान हैं, बहुत बहुत साधुवाद है। पूज्य स्वामी जी को आपने भी मुझे आज स्मरण किया कि 2 मिनट के लिए आना है। हम सब जानते हैं कि हम सब इस समय बहुत व्यवस्थित नहीं है, अस्त व्यस्त हैं, समाज में भी जाना है, आश्रमों में भी कार्य चल रहे हैं, लोग आ रहे हैं, फिर भी आप, क्योंकि आप तो मैं कहता हूं कि सागर हैं, सागर है, नहीं है सागर, सहज हैं, सरल है, सागर हैं। और देखो जो पानी का भरा हुआ घड़ा होता है ना, वो घड़ा ही स्थिर हो सकता है।
अभी हम लोग आधे अधूरे हैं, इसलिए हमें भी ये मौका मिल रहा है थोड़ा भरने का, तो हम क्यों लपक बकुल्ला अब न लपकेगा तो कब लपकेगा। तो हमको ये अवसर मिला, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आप लोग बहुत भाग्यशाली हो कि आपको ऐसे महापुरुष मिले हैं। वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। तो अपना जीवन को सार्थक बनाइए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और आने वाले बहुत जल्दी 19 तारीख तो है ही है, हम सबको मालूम भी है, बढ़िया बढ़िया पकवान खाएंगे और आपके जीवन में एक बकुल्ला और मिल रहा है जो आपको तारने वाला है। तो इसलिए आप सबको साधुवाद, आशीर्वाद के साथ, अपनी शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को ही विराम करते हुए ओम शांति शांति शांति। बोले गंगे मैया की जय। पूज्य स्वामी जी महाराज ने महापुरुषों की दृष्टि है, व्यापक होती है, सूक्ष्म होती है, दूरदृष्टि वाली होती है। हम सबको मानव जीवन की दुर्लभता, इस मनुष्य के शरीर में ही साधना कर सकते हैं, प्रभु का साक्षात्कार कर सकते हैं। कर लो, समय अच्छा है, स्थान अच्छा है। महाराज जी ने करुणा करके यहाँ पर दर्शन दिया और हमारे अखाड़े में वरिष्ठ महामंडलेश्वर हैं। शायद किसी समय में सबसे कम उम्र के महामंडलेश्वर यही थे अखाड़े में, तो आज से नहीं तो बहुत कई कुंभ आप कर चुके हैं। और हरिद्वार में बहुत बड़ा स्थान है, आसाम में है, पंजाब में है, कई जगहों पर है, जम्मू में। आप इनका स्नेह मिलता रहे, ये अपनी थोड़ी करुणा दृष्टि हम पर भी डालते रहें। यही भाव के साथ मैं आभार व्यक्त करता हूँ। स्वामी जी पधारे, आज यहाँ पर विश्राम होता है, शाम को 4 बजे से सत्संग होगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि।